हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद हन्नू रीजनिंग 283 में। तो जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप लोग को कैसा लग रहा है? और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे देरी ना करते हुए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है क्या है? एनोलॉजी का क्वेश्चन है। क्या है एनोलॉजी का? 63 जिस प्रकार 14 यानी 14 से संबंधित है उसी प्रकार 42 किससे संबंधित है? तो पहले तो 62 को हमको निकालना है कौन सा रूल इस पे लागू हुआ। ठीक है, जो रूल इसमें लागू होगा वही रूल इसमें लागू होगा। तो किन से बन रहा है बताइए? 63 को अगर हम क्या कर सकते हैं, 6/3 करेंगे तो 2 के क्यूब कर सकते हैं। मतलब खुद से बनाने की कोशिश करिए कि किस टाइप से कितने प्रकार से आप सोच सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा। कभी उसको सोचिएगा ना कि घटाना है, जोड़ना है, भागा करना है, क्या करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि 6 - 3 या 6/3 करेंगे तो कितना आएगा? 2। अब 2 का देखिए, अगर हम 6/3 करेंगे तो आएगा 2 और 2 के क्यूब करें 2 दूनी 4 4 दूनी 8, लेकिन है यहाँ पर 16। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 नहीं आएगा। 4 भी क्यूब कर 4 भी पावर चढ़ाएंगे तो नहीं आएगा। तो कुछ और किया। तो देखिए क्या किया है। देखिए 6 और 63 है, उसको अलग अलग क्या करना है, 6 और 3 पढ़ना है। क्या है? 6 और 3 पढ़ना है ना। तो 6 और 3 पढ़ने से दिख रहे हैं हम? चलिए हाँ दिख रहे हैं। 6 और 3 पढ़ने से 6 का देखिए 6 का क्यूब करेंगे तो कितना है? 6 6 36 आएगा ना। अब 3 का क्यूब करेंगे, क्यूब नहीं स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर करेंगे तो ना 36 आएगा। हाँ 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आया ना। 6 को स्क्वायर किया तो कितना आया? 36 आया। अब 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया। अब दोनों को क्या करना? माइनस कर देना। माइनस करने पर कितना आएगा? 16 में से 9 गया तो कितना बचा? 7 बचा ना, 8 2 बचा ना। गलती तो नहीं किया है ना घटाने में, सही किया। चलिए अब यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 14 लाना है। 14 आया 27, तो इस दोनों को आपस में क्या करना है? गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 14 आया ना। 14 देखिए पहले क्वेश्चन था कि एक रूल मतलब थोड़ा सा यहीं पर जैसे स्क्वायर किया, क्यूब किया, स्क्वायर या घटाना बढ़ाना इस टाइप से पूछता था। पर अब नहीं, अब थोड़ा सा भीड़ ज्यादा हो गया किसी भी एग्जाम में, जैसे ग्रुप डी का हो, किसी भी एग्जाम का। ग्रुप डी में ही देखिए कितना सारा फॉर्म भरा है। तो देखिए भीड़ ज्यादा हो गया तो भीड़ को छाटने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा ऊंचे लेवल से सोचने पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि यहीं तक सोचना है। उसके बाद 27 आया, 27 आया कैसे? इसको गुना करके देखते तो आया 14। ठीक है, चलिए इसमें भी करते हैं। तो 4 का स्क्वायर आया, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब इस दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1 और 2 आएगा। 1 2 6 में से 4 2। हाँ अब इस दोनों को गुना करेंगे आपस में तो कितना आया? 2 2 है ऑप्शन में। इसको दोनों को गुना करेंगे तो 2 आया ना। 2 है ऑप्शन में, तो हाँ है डी नंबर में। आई होप आप समझ गए। ठीक है, अच्छा लगा रहा है ना? अगर न्यू रहिएगा तो जरूर आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा भर भर के। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। यही है कि मेरा बोर्ड छोटा है तो थोड़ा सा समझाने में प्रॉब्लम होता है, तो क्वेश्चन कम ला रहे हैं। ऐसा हम बोले थे आप लोग से स्टार्टिंग में 15 क्वेश्चन लाते थे, लेकिन किसी मतलब पता नहीं चलता था, एक बार में 3 क्वेश्चन बताते थे। तो पर अब नहीं, अब 10 ही क्वेश्चन बताएंगे, पर साफ मतलब 2 ही क्वेश्चन बताएंगे। 2 में तो घिची नहीं हो रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, आप लोग अभी सपोर्ट करिए कुछ दिन और अच्छे से, तो कुछ और हम सोच रहे हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा? क्या है? सीरीज का क्वेश्चन है ना। सीरीज का 66 है, 36 है, 18 है। तो देखिए सीरीज वाले क्वेश्चन में हम क्या बताए थे कि कम मतलब जैसे कि है 1 2 3 4, मतलब एक एक का है ना बढ़ रहा है। तो इसमें क्या करना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस सोचना है। सॉरी। या फिर सीरीज बहुत तेजी से भागे, बहुत तेजी से हो, जैसे कि इसमें है ना तेजी से 66 के बाद 36 से 18, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी हो, डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो, पर स्पीड में हो रहा है ना। तो इसमें या तो या स्क्वायर हुआ होगा या फिर गुना हुआ होगा, मतलब पीछे से गुना हुआ होगा या आगे से भागा होगा या स्क्वायर होगा, इस टाइप से रहेगा। तो इस टाइप से सोचिएगा और
थोड़ा धीरे धीरे बढ़े तो क्या सोचना है, कॉमन डिफरेंस। ऐसा तो हम मैंने ऐसा सोचने के लिए हम बहुत बार पहले ही बता चुके हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए बहुत ही सिंपल, मतलब किन्हीं किन्हीं को क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। शायद मैंने इसको पीछे वाले भी मॉक टेस्ट में शायद मैंने डाला था, अगर नहीं मतलब नहीं देखे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। और पीछे जितने भी हम क्वेश्चन बताएं कि जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं, या तो ऐसे बिहार एसएससी का दिए थे स्टार्टिंग में, अभी ग्रुप डी का दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ग्रुप डी का वाले में ग्रुप डी का ही क्वेश्चन में होगा। आप यदि आप बिहार एसएससी या क्या करें, टीचर वाले बीपीएससी टीचर किसी भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें भी रीजनिंग पूछ रहा है, उसमें यही सब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं और से आएगा। रीजनिंग का ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, हाँ ज़्यादा बड़ा लॉजिक है, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। जैसे यहीं पर डिजिट अलग रहेगा, सीरीज तो वही रहेगा ना। तो सीरीज बनाने का ढंग पहले तो सीख ले, क्या करना है, कभी कॉमन डिफरेंस निकालना है, कब कॉमन डिफरेंस निकालना है, कब स्क्वायर करना है, कब गुना करना है, कब भागा करना है, इतना तो हमको पता होना चाहिए ना। डायरेक्ट हम सीरीज का क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। तो वही रहेगा, बेसिक तो वही रहेगा, पर लॉजिक हर क्वेश्चन में अलग अलग रहेगा। तो रीजनिंग ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, लॉजिक ज़्यादा बड़ा है। तो आप जितना ज़्यादा आप, वो आप पर निर्भर करता है कि जितना ज़्यादा आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे आप स्टूडेंटों लोग को क्या है कि ए वाली क्वेश्चन बन गया हो। क्यों? क्योंकि 66 है, तो कितना तो सोच रहे हो कि इसको गुना करेंगे भागा करेंगे, लेकिन नहीं, क्या है इस दो है जो 66 है जो अलग अलग है, मतलब अलग अलग पर 6 अब 6 को ऐसे गुना करना। देखिए 6 गुना 6 करिएगा तो कितना है, 36 है ना, 36। मतलब जो आगे वाला उसके जो पीछे, मतलब आगे वाला उसके आगे में क्या है, गुना है। इस दोनों को आपस में गुना करके यहाँ पर लिख दिया। अब इस दोनों को आपस में गुना करके 3 गुना 6 यानी 6 दूंगा छोटी 18 करके यहाँ लिख दिया। उसी प्रकार अब इसको गुना करेंगे, 1 गुना 8 करेंगे तो कितना आएगा, 8। तो यहाँ पर 8 होगा, सिंपल सी बात है। तो हमारा आंसर कौन सा, सी नंबर में। आगे अब समझ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। अगर कुछ भी रहेगा तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और हाँ, जो लोग बोल रहे थे कि टॉपिक वाइज पढ़ाइए मैम ग्रुप डी का, तो हाँ टॉपिक वाइज भी बना हुआ है। अगर टॉपिक वाइज पढ़िएगा तो हमारे प्लेलिस्ट में निकाल लीजिएगा, तो पढ़ लीजिएगा। और इसमें पढ़िएगा मिक्स क्वेश्चन में, तो सारा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो आप पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं और अभी वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, यदि $2.7/3 है एंड $9.7/4 है, तो $2.2 क्या होगा। तो देखिए पहले तो मुझे क्या निकालना है, $2.7/3 आया कैसे, $9.7/4 आया कैसे। अब इस दोनों को जैसे आएगा उसी प्रकार से ये भी आएगा। थोड़ा सा आवाज मेरा प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि मेरा जुकाम हो गया था इस कारण से। ठीक है, तो कोई नहीं, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए $2.7 को हम डॉलर, देखिए यहाँ पर रीजनिंग हम पढ़ा रहे हैं, मैथ नहीं है। रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है। डॉलर की जगह पर हम गुना भी रख सकते हैं, प्लस भी रख सकते हैं, माइनस भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ये मतलब लॉजिक, क्या लॉजिक पर हो रहा है। ठीक है, देखिए $2.7 को अगर हमें डॉलर को हम प्लस मान सकते हैं, तो 2 + 7 बराबर कितना होगा, 9। अब 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ना, जो यहाँ पर लिखा हुआ उसी का स्क्वायर इस दोनों को ऐड करके आया। ओके, चलिए इसमें देखिए, अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 किसका है, 4 का स्क्वायर, जो यहाँ पर लिखा हुआ उसका स्क्वायर क्या है, इस दोनों को ऐड करेंगे जो आया। तो देखिए अब यहाँ पर है 2 + 2 तो हम कर सकते हैं, 2 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4। अब 4 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, जिसका स्क्वायर होगा 4। तो 2 का स्क्वायर होगा 4, सबको पता हुआ है, सबको पता है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, 2 हो गया। 4 नहीं हुआ, 2 हुआ, क्योंकि यहाँ पर निकालना है ना। देखिए तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर में। आई होप आप समझ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फिगर वाली क्वेश्चन है। तो फिगर वाली क्वेश्चन में हम बहुत बार बता चुके हैं कि
इसमें छोटा बड़ा देखिए, क्या करना है, छोटा बड़ा देखना है। छोटा बड़ा देखने के बाद देखना है कि हमारा सीरीज, मतलब इसको में सीरीज ही तो चलेगा, है ना। तो हमारा सीरीज किधर से चलेगा, रो से चलेगा या कॉलम से चलेगा। तो देखिए इसमें ऐसे हम देख रहे हैं, तो ये दोनों के अपेक्षा ये बड़ा है ना, ये दोनों के अपेक्षा ये बड़ा, यानी इसके अपेक्षा ये दोनों छोटा है, ये दोनों छोटा है तो ये बड़ा है, ये दोनों छोटा है तो बड़ा, तो ये दोनों छोटा है, यहाँ पर कुछ बड़ा ही आएगा। तो देखिए 7 और 2 को ही कुछ किया होगा तो 16 आया होगा, 5 और 1 को ही कुछ किया होगा तो 6 आया, है ना। तो देखिए 7 और 2 को अगर हम 7 गुना 2 हम कर सकते हैं, 7 गुना 2 प्लस 2, देखिए दिख रहा है, ये दिख रहा है, देखिए जो ऊपर में लिखा हुआ 7 गुना 2 प्लस 2, इसी को प्लस 2 हम कर सकते हैं तो कितना है 16, वही 16 है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी कर सकते हैं, 5 की जगह पर भी कर सकते हैं, 5 गुना 1 प्लस 1 करेंगे। देखिए जो गुना करना वही घटाना है, यहाँ पर 2 गुना किया तो 2 नहीं, घटाना नहीं, प्लस करना, ऐड करना है। तो 2 गुना किया तो 2 ऐड किए, यहाँ पर 1 गुना करेंगे तो 1 ऐड किए तो कितना आएगा 6 आएगा, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, आया ना 6। ओके, देखिए अब इसमें क्या करना है, 10 गुना 5 प्लस 5 बराबर कितना आएगा, 10 × 5 = 50 प्लस 5 55, 55 है आंसर में, है तो हाँ है सी नंबर में। आई होप आप समझ गए, ठीक है। तो अच्छा लगे तो जरूर आप लोग लाइक कर दिया करिएगा, लाइक करने से हमको अच्छा लगता है, और न्यू रहेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिए। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखिए यही सब क्वेश्चन में एग्जाम में फंसते, छोटा क्वेश्चन दे करके लगता है कि आराम से बन जाएगा, पर बनाने टाइम नहीं बन पाता है, इस कारण से ज्यादा क्वेश्चन हम यही सब लाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा। देखिए 82 को क्या किया कि 4 आया, तो 66 को क्या करेंगे, हमारा आंसर आएगा। तो 82 को बहुत सारे लोग बना भी लिए होंगे मुझे लग रहा है। 82 को 8/2 हम कर सकते हैं तो कितना आएगा 4, वही 4 है ना। उसी प्रकार 66 को 6/6 करेंगे तो 1 हमारा आंसर है, तो हाँ है ए नंबर में। ओके, बहुत ही सिंपल से बन गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज वाले क्वेश्चन में क्या हम एक टाइप से हम बताना भूल गए थे कि क्वेश्चन देखिए, जैसे एक बड़ा एक छोटा, एक फिर उससे बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा, मतलब इसके अपेक्षा जैसे 10 है फिर 15 फिर 18 है फिर 20 है फिर 30 है, तो लग रहा है ना कि अल्टरनेट सीरीज चल रहा है। अल्टरनेट मीन्स एक को छोड़ के मतलब यहाँ से सीरीज चलेगा, इसको नहीं फिर इसको, फिर इससे नहीं फिर इसको, ऐसे। अल्टरनेट कितने भी प्रकार के होते हैं, कभी 1-1 छोड़ के होते हैं, कभी 2-2 छोड़ के होते हैं, कभी 3-3 छोड़ के। बहुत सारा डिजिट लिखा हुआ रहता है तो 3 भी छोड़ के हो सकते हैं, थोड़ा सा कम लिखा हुआ रहता तो 2 छोड़ के होते हैं, या फिर कम ज़्यादा कम मतलब 2-3 ही रहता है, पर कभी कभी वो भी क्या होता है अल्टरनेट सीरीज चलता है। तो देखिए इसमें भी अल्टरनेट सीरीज है, जैसे कि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो 10 से एक बार क्या होगा 20, 10 दूना 20, उसी प्रकार से 15 दूना 30 होगा। फिर यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से 18 दूना 36, 36 है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। ठीक है, अच्छा लगा, आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। दोनों क्वेश्चन बड़ा ही इजी था और एग्जाम का आया हुआ था, ऐसा नहीं कि ऐसा ही बता रहे, एग्जाम का आया हुआ प्रीवियस ईयर का। ओके, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग है, मतलब कि 3 एक जैसा रहेगा, एक अलग रहेगा। इसका मैं ना थ्योरी भी बता चुके हम अपने क्लास में, अगर नया है अगर नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। ओके, चलिए वह विकल्प जो चुने जो क्या है बाकी से अलग है, 3 एक जैसा रहेगा, एक अलग रहेगा। तो देखिए 5 है, 15 है, 20 है, 10 30 है, मतलब कभी कभी क्या रहता है ऑड इवन पर भी रहता है, कभी कुछ पर भी रहता है। देखिए इसमें क्या है,
देखिए ये भी 5 से कट रहा है, 5 5 5 या 15 5 24 5 9 10 5 6 30 5 7 5 5 40, मतलब ये भी 25 ये भी 50, ये भी मतलब इसके लास्ट में 5 सब 5 से क्या है कट रहा है ना, कट रहा है ना। पर क्या है सी है जो 5 से नहीं कट रहा है, 4 है, 4 3 12 पर 15 है जो 5 से कट रहा है, मतलब किस ना 4 से ही कट रहा है नहीं 5 से ही सही से पूरा कट रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी नंबर। तीनों एक जैसा है, तीनों क्या है 5 से कट रहा है, बाकी प्लस ए सी है जो नहीं कट रहा है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्या है, इससे भी एक क्वेश्चन जरूर रहता है एग्जाम में, है ना। तो मुझे बताने का ऐसा नहीं है कि हाँ इजी है चाहे हार्ड है तो बता रहे हैं, मुझे बताने का है मतलब कि आपको भी पता रहना चाहिए कि कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है यही रहे या फिर डिजिट चेंज रहे, नहीं कर सकते क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग है। इसमें भी क्या है 3 एक टाइप से है, एक अलग रहेगा। देखिए नौका, नौका मतलब जो पानी में चलता है उसको क्या कहते हैं, नौका कहते हैं, है ना। नाव भी कहते हैं, है ना, नाव भी, नौका भी कर सकते हैं, नाव भी कर सकते हैं। फेरी वाला मतलब फेरी वाला एक होता है बड़ा नाव, बड़ी नाव को क्या कहते हैं फेरी। एग्जाम बिहार एसएससी का क्वेश्चन है ये वाली 8 नंबर, तो आया हुआ तो वही हम क्वेश्चन लाए, फेरी लिखा हुआ था उसमें बड़ी नाव लिखा हुआ था, तो ये भी पानी में चलता है। पनडुब्बी भी क्या है पानी के अंदर ही चलता है ना। जहाज क्या है आसमान में उड़ता है, इसमें नहीं लिखा हुआ कि पानी में चलने वाला जहाज सिर्फ है, तो हम कह सकते हैं कि पानी आसमान उड़ता है। तो तीनों एक जैसा, ये भी पानी में चलने वाला, ये भी पानी में चलने वाला, ये भी पानी में चलने, पर जहाज है जो कि आसमान में उड़ता है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर में। ओके चलिए आगे बढ़िए, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कुछ भी दिक्कत परेशानी रहेगा तो आप लोग जरूर कमेंट में करिएगा, हम उसको जरूर सुधारेंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट का सीरीज है, क्या है अल्फाबेट का हम क्या कर सकते हैं, सीरीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी है, ई है, जेड आई वी एम, तो देखिए अल्फाबेट लिखा हुआ तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि उसके बाद क्या होगा। तो देखिए इसका प्लेस वैल्यू लिखने के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, डी का कितना होता है 4 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, जेड का 26, आई का 9, वी का 22, एम का 13। अब देखिए अब क्या है 4 से 5 हो रहा है, 5 के बाद एक के बाद 26 हो रहा है, 26 के बाद 9 हो रहा है, फिर 22 हो रहा है, फिर 13 हो रहा है। तो देखिए कभी ज्यादा बढ़ रहा है कभी कम बढ़ रहा है, तो हो ना हो क्या होगा, ये वाली सीरीज अल्टरनेट सीरीज चला होगा। क्या होगा, अल्टरनेट सीरीज चला होगा। तो अल्टरनेट सीरीज में हम कैसे कह सकते हैं कि अल्टरनेट किस टाइप से चला। तो देखिए 4 से 26, देखिए 4 से 26, 5 से 9, देखिए इसको अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, जिसमें हम टोपी पहना है उसको छोड़ दीजिए, जो 5 से चल रहा है उसको लेकर के चलिए। तो 5 में 9 दिया तो कितना हुआ 5 6 7 8 9, यानी 9 प्लस 9 होगा, कितना हुआ प्लस 9। अब 9 से 13 जाएगा तो कितना हुआ 10 11 12 13, यानी प्लस 4 जा रहा है, ठीक है। ओके अब देखिए 4 से 26 नहीं समझ में आ रहा है ना, हम एक चीज बताए थे कि अल्फाबेट कभी समाप्त नहीं होता है, अल्फाबेट कभी समाप्त नहीं होता। किस टाइप से हम बताए थे, यहाँ पर बताते हैं, हमें राउंड करके बताए थे ना मैम, यहाँ पर ए लिखे थे, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। अब देखिए डी से 26 यानी डी पर 4 होता है ना 4, अब डी से 26 पर जा रहा है यानी माइनस हो रहा है, यहाँ पर जेड होगा, जेड का मान होता है 26। अब डी से पीछे जा रहा था यानी 1 2 3 4, यानी यहाँ पर -4 होगा, यानी -4 हो रहा है। डी से 26 जा रहा है तो -4 होगा, कैसे 26 पर 4 हो रहा है, -4 हो रहा है, समझ गए। पीछे से जा रहा है तो यानी अल्फाबेट कभी समाप्त नहीं होता, हम बताया था ना इस टाइप से। फिर राउंड 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 होकर फिर जेड, फिर एबीसीडी, फिर डॉट डॉट एक्स वाई जेड, फिर एबीसीडी, इस टाइप से घूमते रहता है। तो इस टाइप से हम निकालेंगे तो यहाँ पर -4 होगा, एक बार +4 हो रहा है, एक बार +4 हो रहा है, एक बार -4 हुआ। अब देखिए
4 से 26 आया तो यहाँ पर लिखेंगे ना, यहाँ पर तो हम लिख दिए -4 हुआ, 4 से 26 -4। अब 26 से 22 हम करेंगे, 23 24 25 26, यहाँ पर भी -4 हुआ ना -4। अब 22 से भी यहाँ पर आएगा तो 22 में -4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। 18 19 20 21 22, हाँ 18 आएगा। अब 18 आपका आंसर नहीं होगा, 18 पर क्या आ रहा है, 18 किसके प्लेस वैल्यू है, तो आर का 18 होता है। आर से 18 और आर भी 18। ओके, इस टाइप से हम बताए हैं। तो हम इसीलिए हम बोलते हैं हर बार हर मॉक टेस्ट में बोलते हैं कि अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू जरूर आप ऐड कर लीजिएगा और इसका क्या कहते हैं अपोजिट भी ऐड कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। फिर लिखना नहीं पड़ेगा कि पेज के कॉपी के पीछे या फिर एग्जाम में हो तो क्वेश्चन के पीछे लिखिए। 1 मिनट भी मायने रखता है ना, 1 मिनट क्या, उसको देखने में फिर टेंशन हो जाएगा। अगर याद रहेगा तो डायरेक्ट लिख लीजिएगा, और लिखने में नहीं हम करें कि 1 मिनट लगे या 2 मिनट लगेगा तो फिर उसको देखना उलटना पुलटना तो पड़ेगा ना। इस कारण से आप याद कर लीजिएगा जरूर, ज़्यादा थोड़ी ना, 26 को लेटर आराम से याद हो जाएगा। ओके, 2 बार बैठिएगा आराम से याद हो जाएगा। या फिर घर में कोई रहेंगे तो उनको बोलिएगा कि हमको मतलब 1-2 बार सुन लो तो याद हो जाएगा। बड़े रहे या छोटे रहे, बच्चे रहे बूढ़े रहे, जिनसे भी आपको पढ़ना पड़िए। ऐसा नहीं है कि घर का बच्चा बेटा हो चाहे किस, वो भी तेज रहता है खुद से, तो ऐसा नहीं, बड़ा छोटा मत मानिएगा। जिनसे आपको शिक्षा मिल रहा है मतलब नॉलेज मिल रहा है वो आपसे बड़े हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, जुलाई से नवंबर महीने तक विषम दिनों की संख्या क्या होगी। देखिए इसीलिए हम बोलते हैं कि मिक्स क्वेश्चन पढ़िए। मिक्स क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हो गया सीरीज का क्वेश्चन अल्फाबेट वाले, इसमें आ गया जुलाई से नवंबर मतलब महीने का हो गया, है ना। तो हर टाइप से क्वेश्चन आपको रिवीजन होते रहेगा, प्रैक्टिस होते रहेगा। देखिए जुलाई से नवंबर महीने तक विषम दिनों की संख्या, तो अब इसमें देखिए अब तो देखना पड़ेगा ना कि जुलाई में कौन सा कितने दिन का होता है, जुलाई अगस्त कितने दिन का होता है, सितंबर, इस टाइप से। तो सबको पता होगा कि जुलाई, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस टाइप से बताए होंगे, स्कूल में पढ़े होंगे। अब अभी क्या बताते हैं, ऐसे भी बताते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस टाइप से बताया जाता है। तो जिस टाइप से आपको याद होगा कि जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर जुलाई, देखिए जुलाई में जैसे हम करते हैं, जुलाई कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, 31 दिन का होता है। जुलाई के बाद कितना होगा, अगस्त, अगस्त भी 31 दिन का होता है। सितंबर, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर अगस्त उसी पर होता है। फिर सितंबर, सितंबर कितना होता है, 30 दिन का। फिर अक्टूबर कितना दिन का होता है, अक्टूबर कितने दिन का होता है, 31 दिन का। फिर नवंबर कितना दिन का होता है, 30 दिन का। अब देखिए अब इतना तो हो गया ना। अब जितना दिन निकला सबको क्या करना है, 7 से भागा दे देना है। 7 से भागा दीजिए, 7 28 28 29 30 31, यानी यहाँ पर जितना जो शेषफल बचेगा, शेषफल मतलब रिमाइंडर। ओके, शेषफल आप लोग समझ जाइएगा, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो भी समझ जाइएगा। रिमाइंडर शेषफल 7 से 31 को भागा देगा, 28 तक कटे जाएगा, तो 28 के बाद 29 30 31, यानी 3 बचेगा। यहाँ पर भी 3 बचेगा, यहाँ पर 28 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। यानी हर जगह क्या करना है, 7 से भागा देने के बाद, 7 से भागा देने के बाद 7 से भागा, यहाँ पर भी 7 से भागा, और यहाँ ये जो हुआ रिमाइंडर इतना बचा है ना, इतना जो है रिमाइंडर बचा। अब रिमाइंडर बचा, इसका डायरेक्ट आंसर नहीं होगा ना, फिर सबको काउंट कर दीजिए, सबको काउंट कर दीजिए। देखिए एक एक चीज लेकर के हम बताते हैं। जो मुझे पता है कि रीजनिंग, जैसे कि आप लोग ग्रुप डी जो भरे हैं वो कितने बहुत नए बच्चे हैं, मैट्रिक पास करके या आईएससी पास करके भी भरे हैं, तो वो आज के पहले कभी ये रीजनिंग नहीं पढ़े होंगे, नहीं ट्यूशन गए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लीजिएगा। ओके, रीजनिंग हमें एक एक चीज लिख करके बता रहे हैं कि ताकि सबको समझ में आ जाए। तो देखिए सबको काउंट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर लिख देना 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 10 11 12 13, यानी 13 आया। अब 13 को भी 7 से भागा दे दीजिए, जो आया काउंट करके उसको क्या करना, फिर से 7 से भागा, 7 डेज का होता है ना एक सप्ताह, तो 7 से भागा दीजिए
तो 7 से 7 मतलब 7 तो कट ही जाएगा, 8 9 10 11 12 13, यानी कितना बचा, 6 बचा। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6 है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। देखिए किस टाइप से आया, जुलाई से दिया हुआ था नवंबर तक, सबका हम जितना दिन का होता है उतना तो लिख दिए, उसको फिर 7 से भागा दे दिए। 7 से भागा देने के बाद जितना रिमाइंडर बचा सबको फिर से एक जगह काउंट करने के बाद फिर से 7 से भागा देने के बाद हमारा आंसर आ गया। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, सारा लिख लिख के हम बताएं, ऐसा नहीं। कोई भी अगर नहीं भी जो उसके पहले रीजनिंग पढ़े होंगे वो भी पढ़ेंगे, उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्योर एकदम हिंदी में बताते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा इंग्लिश, पूरा हिंदी में बताते हैं, तो सबको आप समझ में आना चाहिए। हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा तक तो, इंग्लिश में आप लोग खुद ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना एकदम नहीं भूलिएगा। ठीक है।